यीशु राजा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, हालेलुया जीसस। योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अनंत जीवन है तू, अनंत जीवन है तू, अनंत जीवन है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू हमारा उद्धार, हमारा शरण स्थान, हमारी कमजोरी में हमारी चट्टान, हमारी प्यास में जीवन का जल, हमारे दुखों और शोक में हमारे लिए आशीष। जब हम शोकित हों तब तू हमारे लिए ढांढस, तू हमारे लिए सब कुछ है और तू हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। वो हमारे लिए सब कुछ बन जाता है, वो हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। हालेलुया। When we are sick, He comes with healing and He becomes healing. जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारे लिए चंगाई खुद बन करके आता है। थैंक यू जीसस। इसलिए तो उसने कहा, मेरा बदन है, ये मेरी देह है, ले लो। जब हम पाप में होते हैं तो वो लहू बन जाता है उद्धार करने वाला। और उसने कहा, ये मेरा लहू है, इसको पी लो। एंड ही बिकम्स ब्लड ऑफ सल्वेशन। वो छुटकारे का, वरन जीवन का, वो उद्धार का लहू बन जाता है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। तू ही अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है, उसके काम अद्भुत है। एंड वी आर हियर टू प्रेज गॉड। हम यहाँ पर हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आज की सुबह में इट्स अ वंडरफुल टाइम, अद्भुत समय है। कल शारीरिक अवस्था सही नहीं होने के कारण आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर सके, बट टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज का वचन मिलता है द बुक ऑफ साम, 145वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 5वीं और 6ठी आयत। और वहां पे खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे ऐश्वर्य के महिमा का प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरे कामों पर ध्यान करूंगा, परमेश्वर के कामों पर मैं ध्यान करूंगा। और लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। पीपल विल टॉक अबाउट द मिरेकलस वर्क ऑफ द गॉड। जो परमेश्वर के बड़े काम हैं, चमत्कार हैं, चंगाइयां हैं, सामर्थ्य के काम हैं, उनका लोग देखेंगे, उन्हें समझेंगे। और आगे लिखा, और मैं तेरे बड़े कामों का वर्णन करूंगा, चर्चा करूंगा, वर्णन करूंगा। परमेश्वर के कामों की चर्चा, परमेश्वर के कामों का वर्णन। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं आपसे वायदे की बात नहीं कर रहा, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। प्रभु के लोगों की जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड्स पीपल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु आर कैरिंग द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के वो लोग जो यीशु के नाम को लेकर चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? ओ आई शैल डिस्कस, I shall tell the people about his great work, his miraculous work, his wonderful work, उसके अद्भुत कामों की चर्चा करना। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ प्राप्त नहीं करना, लेकिन उसके अद्भुत कामों की, उसके शक्तिशाली कामों की, उसके वैभव की, उसके ऐश्वर्य की, उसकी सुंदरता की, उसकी खूबसूरती की, उस परमेश्वर की खूबसूरती को निहारना, जानना और चर्चा करना। निहारना, जानना, समझना और चर्चा करना। शक्ति के कामों को निहारना, जानना, समझना और चर्चा करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड्स पीपल। परमेश्वर के कामों को निहारूंगा, समझूंगा और उसकी चर्चा करूंगा। उसके सामर्थ्य को चरखूंगा, परखूंगा और चर्चा करूंगा। So many times we receive the miracle, but we don't want to tell the people. बाइबल बताती है वो कोड़ियों के बारे में। 10 कोड़ी आए, यीशु ने चंगा किया, लेकिन सिर्फ एक वापस आया। यीशु को पूछना पड़ा वो बाकी 9 कौन है, कहां है, कहां चले गए? क्या वो ठीक नहीं हुए? क्या उनके जीवन में कोई काम नहीं हुआ? क्या उन्हें चंगाई नहीं मिली? क्या कोड़ से छुटकारा नहीं मिला? इट वॉज नॉट अ डिसीज, इट वॉज नॉट अ डिसीज। कोड़ पाप की निशानी थी। कोड़ पाप की निशानी समझी जाती थी। क्या तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए? क्या तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं हुए? नॉट ओनली द मिरेकल, नॉट ओनली द हीलिंग, नॉट ओनली द मिरेकल्स, सिर्फ चमत्कार और चंगाई नहीं। क्या तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए? क्या उन 9 लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए? सिर्फ तू वापस आया है, बाकी 9 कहां है? गॉड इज सर्चिंग फॉर दोज पीपल। यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे ऐसे लोगों का। वो 9 वापस आएंगे। दोज 9 लेपर्स विल कम बैक। वो क्यों नहीं आए? मैंने तो 10 को चंगा किया था, 10 के पापों को क्षमा कर दिया था, उन्हें नया जीवन दिया था, प्रदीप्त जीवन दिया था, अनुग्रह पर से अनुग्रह भरा हुआ जीवन दिया था।
बट वेयर आर माई पीपल? मेरे लोग कहां हैं? द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। मैं ध्यान दूंगा तेरे उन कामों को जो तूने मेरी जीवन में किए, जो मेरे परिवार में कर रहा है, जो मेरे लोगों में कर रहा है। आपकी चर्चा का विषय क्या है? द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 19 सेज, गॉड्स पावर एंड ग्रेटनेस इज इमेजरेबल। गॉड्स पावर एंड ग्रेटनेस, परमेश्वर की सामर्थ और महानता नापी नहीं जा सकती। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार है। हम जितनी उसकी महानता को देखने की सोचेंगे, जितनी उसकी महानता को निहारेंगे, जितनी उसकी महानता की चर्चा करेंगे, उसके काम हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। Many years before, when I started my ministry in 1990, 1990 में ही जीवन प्रभु को सौंपा और सेवकाई शुरू कर दी। I was called to preach the gospel. मैं सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया था। मैं दिन भर लोगों के लिए प्रार्थना करता, जगह जगह प्रार्थना करने के लिए जाता, लोग मेरे घर पर प्रार्थना करवाने के लिए आते। एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि लेट अस राइट, हम लिखेंगे, परमेश्वर के कामों को लिखेंगे। और मैंने लिखना शुरू कर दिया। परमेश्वर के काम बढ़ते चले गए। रजिस्टर और कॉपी भर जाते थे, पेन की इंक खत्म हो जाती, उसके काम खत्म नहीं होते थे। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। और उसके कामों की था नहीं लगती। वो इतने काम करता है कि उसके कामों की था नहीं लगती। ओ आई विल डिस्कस द गॉड्स वर्क, गॉड्स मिरेकल। मैं परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों की ये जिम्मेदारी है। सो मेनी टाइम्स वी लिव अ क्रिश्चियन लाइफ इन प्रोमिसेस। कितनी बार हम एक मसीह जीवन सिर्फ वायदों में जीते हैं। प्रभु का ये वायदा हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमारे साथ ये कहा है, परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है, बट वी डोंट नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The responsibilities of a Christian, responsibility of a believer, responsibility who is carrying the name of Jesus Christ. What is the responsibility? आपकी जिम्मेदारी क्या है जो आप यीशु को जानते हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके कामों की चर्चा करें। द बुक ऑफ हबक्कुक, हबक्कुक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत ऐसा कहती है। पुराने नियम में हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। सारी पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। हु विल डू दिस? कौन करेगा ये? परमेश्वर का ज्ञान सारी पृथ्वी पर कौन करेगा? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। यीशु ने कहा, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल। जाओ और सुसमाचार सुनाओ जाके। परमेश्वर के कामों की चर्चा करो। परमेश्वर के वो काम जो उसने तुम्हारी जिंदगी में किए हैं।
So many times when I tell about my testimonies, कितनी बार जब मैं अपनी गवाहियों के विषय में बताता हूं, people are annoyed. लोग कहते हैं कि आप अपने बारे में बहुत बताते हैं। किसके बारे में बताऊं? जो काम मेरे प्रभु ने मेरे साथ किए, मैं उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा करूंगा? मैं उस एक में शामिल हो जाऊं जो यीशु के पास ये दिखाने के लिए आया कि देखो प्रभु, तूने मेरे जीवन में चमत्कार किया और मेरा कोढ़ साफ हो गया। या मैं उन भगोड़ों में शामिल हो जाऊं, वो 9 भगोड़े, 9 भागे हुए लोग जिन्होंने आंखें चुरा ली, चमत्कार उनके जीवन में भी हुआ, बट दे नेवर टर्न टू जीसस। वो 9 भगोड़े लोग, मैं भगोड़ों की गिनती में शामिल नहीं होऊंगा, मैं नहीं भागूंगा। आई विल शेयर माई टेस्टिमनीज, मैं उसके कामों की चर्चा करूंगा। आई विल शेयर हिज वर्क, आई विल फिल दिस अर्थ विद द मिरेकल्स ऑफ लॉर्ड। मैं इस पृथ्वी को परमेश्वर के चमत्कारों की चर्चा से भर दूंगा, बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है। आई एम कैरिंग द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। आई विल डू व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड हैज गिवन टू मी। मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा जो यीशु ने मुझे दी है। आई विल जस्ट नॉट लिव इन द प्रोमिसेस। मैं सिर्फ वायदों में नहीं जीऊंगा, बट आई विल डू फॉर द लॉर्ड। मैं काम करूंगा प्रभु के लिए। एंड द बाइबल सेज, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर दी जाएगी। जैसे समुद्र में जल भरा जाता है, नदियां सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, बट द ओशियंस एंड सी नेवर ड्राई, नेवर ड्राई, दे नेवर ड्राई। समुद्र और महासागर कभी नहीं सूखते, और दे नेवर ड्राई। So many times we are carrying the name of Jesus. कितनी बार हम यीशु के नाम को लेके चल तो रहे हैं, बट वी आर सैड, हम उदास हैं, हम आलस में, हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। आर वी लिविंग अ लाइफ ऑफ अ रिवर और पॉन्ड? क्या हम एक नदी और एक तालाब की तरह जीवन जी रहे हैं? और लाइफ लाइक अ सी एंड ओशन, या एक समुद्र और महानदी, महासागर की तरह जीवन जी रहे? लेट द अर्थ बी फुल बाय यू फ्रॉम द लॉर्ड्स वर्क। तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी जिम्मेदारियों की एहसास के द्वारा, तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ओ आई विल फिल दिस अर्थ विद द मिरेकल्स ऑफ गॉड, with the testimonies of God. मैं इस पूरी पृथ्वी को, जिम्मेदारी को लेकर के, चूंकि मैं यीशु के नाम को लेके बढ़ रहा हूं, यीशु के नाम को लेके जी रहा हूं, मैं इस पृथ्वी को उसके कामों की चर्चा से भर दूंगा। 9 लोग भगोड़े थे, वापस नहीं आए। They didn't turn back. वो यीशु के पास नहीं लौटे, लेकिन एक वापस आया। क्या एक वो आप हैं? डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, 32वां अध्याय, 3री और 4थी आयत। द बुक ऑफ डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, उसकी 3री और 4थी आयत। I will proclaim the name of my Lord. वहां पे लिखा है, I will proclaim the name of my Lord. मैं अपने परमेश्वर यहोवा की चर्चा करूंगा। I will proclaim the name of my Lord. Hallelujah. मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा,
तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। ही इज सेइंग, तुम जिसको मानते हो मानो, जिसकी सुनते हो सुनो, लेकिन मैं अपने यहोवा के नाम की प्रचार करूंगा। द वर्स 4 सेज, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी जाति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। गॉड इज राइचस, वो धर्मी है जिस यीशु का नाम आप लेकर चल रहे हैं। ही इज राइचस, ही इज पावरफुल, ही इज ग्रेट, हिज वर्क आर ग्रेट, उसके काम महान हैं। ड्यूटेरोनोमी का लिखने वाला कह रहा है, व्यवस्था विवरण 32 का अध्याय में लिखने वाला कह रहा है, मैं अपने यहोवा के नाम की चर्चा करूंगा। आई विल प्रोक्लेम, आई विल जस्ट नॉट प्रीच बट प्रोक्लेम, सबूतों के साथ। द प्रीचिंग शुड बी प्रोक्लेम्ड। द प्रीचिंग, गॉड्स प्रीचर मस्ट प्रोक्लेम। जो परमेश्वर के सेवक मेरे वचन को सुनते हैं, इस बात को समझ ली, जस्ट नॉट प्रीच द नेम ऑफ जीसस बट प्रोक्लेम। सिर्फ यीशु के नाम का प्रचार मत करो, सामर्थ के चिन्हों और कामों के साथ, भविष्यवाणियों के साथ और उसके कामों की चर्चा के साथ, गवाहियों के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। परमेश्वर का वचन without the testimonies is incomplete. We have to proclaim, just not preach. We have to proclaim the gospel. हमें सबूतों के साथ सुसमाचार सुनाना है। If we are carrying the name of Jesus, यदि हम यीशु का नाम लेते हैं, it is our responsibility, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसके कामों की था नहीं लगती। वो इतने बड़े बड़े काम करता है जो गिने नहीं जा सकते, वो अनगिनत है। समुंदर की रेत के किनके तुम गिन सकते हो, तारे गिने जा सकते जो अनगिनत है। बट द वर्क ऑफ लॉर्ड कैन नॉट बी काउंटेड। प्रोक्लेम द वर्क ऑफ गॉड। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड्स पीपल। जस्ट नॉट लिव अ लाइफ, ऐसा जीवन ना जिए। यदि आप यीशु का नाम लेकर के जी रहे हैं तो सिर्फ ऐसा जीवन ना जिए जिसमें आप वायदों पर जी रहे हैं, आप जिम्मेदारियों पर जिए। मेरी जिम्मेदारी ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है, वायदों पर ना जिए, जिम्मेदारियों पर जिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी यदि ये कहीं दिल के अंदर दस्तक आ रही है तो आज वायदा करें। नॉट ओनली ऑन प्रोमिसेस, सिर्फ वायदों पर नहीं लेकिन जिम्मेदारियों पर जिएंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, जिम्मेदारी उठाऊंगा, जिम्मेदारी उठाऊंगी, सिर्फ वायदों पर नहीं जीऊंगी, सिर्फ वायदों पर नहीं जीऊंगा। शायद मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैंने जिम्मेदारियां नहीं उठाई, मुझे एहसास नहीं हुआ इसलिए नहीं उठाई। आज यदि एहसास है तो मैं उठाऊंगा, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी ईमानदारी और वफादारी के साथ। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के कामों को रिसीव करने वाले नहीं, लेकिन कुछ देंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, चर्चा करेंगे, आशीषों को बांटेंगे जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है। आई विल गिव, आई विल गिव। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगी। आई विल सर्व माई लॉर्ड। मैं अपने
प्रभु की, अपने यहोवा की सेवा करूंगी। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज वंडरफुल। परमेश्वर अद्भुत है। सर्व द लॉर्ड, परमेश्वर की सेवा करें। हम बार बार कहते हैं उन अनाथ बच्चों के लिए सोचे जो 40 है संख्या में, इस सेवकाई के लिए सोचे जो छोटी सी है, और हम आपकी ओर देखते हैं, आप सबकी ओर। अपने दान, अपने बीज बोइए और फसल को काट के देखिए कितनी बड़ी काटते हैं। 9411958464 और 9997730585। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप किसी भी माध्यम से इस नंबर पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, अपने बीज बो सकते हैं। छोटे छोटे लोग दान भेज रहे हैं, खुशी होती है और हम प्रार्थना करते हैं, उनके नाम पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। यदि उनकी फोटो आती है तो हम फोटो पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए। 7 बार प्रार्थना नाम लेके करते हैं, अपने जो हमारे साथ मिनिस्ट्री में अपने बीजों के साथ खड़े हैं, जो वचन को शेयर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वी प्रे 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 एंड प्रेज गॉड एंड थैंक गॉड। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके लिए। जिम्मेदार बनिए, परमेश्वर के कामों की चर्चा करें और अपने बीज बोना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। लगातार हमारे पास कोरोना के केसेस के पेशेंट्स की सामने आ रही है प्रेयर रिक्वेस्ट। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के जिंदगी मिल रही है, रिपोर्ट्स बदल रही हैं। वी आर प्रेइंग फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। वी लव यू। बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।